ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। किसे कहेंगे परफेक्ट ब्राह्मण? जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। बच्चे अपने को चेक करो, ये बहुत बड़ी यात्रा है नर से नारायण बनने की। यह कोई मामूली यात्रा नहीं है। कलयुग से सतयुग तक पहुंचने की यात्रा है। नर, मनुष्य, नारायण, देवता, सर्वश्रेष्ठ देवता सतयुग के। पर नर से नारायण बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ता है। समझ जाए बच्चे, चेक करो अभी भी तुम कौन हो, नर हो या ब्राह्मण हो। चेक करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्राह्मण हो तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सिद्ध करते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तुम्हारे अंदर? तुम चेक करो। कहने से कुछ नहीं होता। कहने के लिए कोई भी अपने को कुछ भी कह सकता है, पर लक्षण तो दिखे। लक्षणों के ऊपर निर्भर है सब कुछ। इसलिए लक्षणों को चेक करो। ऐसे ही नहीं कह सकते अपने आप को तुम इंजीनियर हो या तुम डॉक्टर हो। लक्षण तो दिखे। उसी प्रकार ब्राह्मण के लक्षण दिखने चाहिए। समझ की बातें। ब्राह्मण की क्या क्या मर्यादाएं हैं जो बाप ने सिखाई है, चेक करो। देखो, एक है ब्राह्मण बनना और दूसरा है परफेक्ट ब्राह्मण बनना। यह भी लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा है। ब्राह्मण तो बहुत सारे बनते हैं, पर परफेक्ट ब्राह्मण फोटो में कोई और कोई में भी कोई बनते हैं। परफेक्ट ब्राह्मण जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है ना, वही परफेक्ट हैं। जो किसी भी बात से अफेक्ट नहीं होते ना, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता, वही परफेक्ट बनते हैं। अच्छी यात्रा को चेक करना। तुम किसी बात से अफेक्टेड होते हो क्या? कोई बात तुम पर प्रभाव डालती है क्या? चेक करो। डिफेक्ट है ना, उन्हीं बातों का रहता है जहां तुम अफेक्ट होते रहते हो। परिणाम चेक करना। तुम बहुत सी बातें बच्चे जीवन में तुम चेक करना। तुम अपने जीवन में प्रभाव को चेक करना, हर रूप से चेक करना। बाबा ने हमेशा कहा है, जब तक तुम पर दूसरों का प्रभाव है तुम इस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम प्रभाव में हो, नहीं समझ पाओगे। तो बच्चे, तुम ब्राह्मण कितने परसेंट में बने हो चेक करो। परफेक्ट ब्राह्मण की बात चल रही है। नर से नारायण बनना है ना। पहले तो ब्राह्मण बने हो क्या?
ब्राह्मणों की बहुत मर्यादाएं हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं। उनमें अगर तुम बैठते हो तो तुम ब्राह्मण हो, वरना तुम मनुष्य हो, नर हो। जिसको सुबह आँख खोलने के बाद परमात्मा याद आए, पर ब्रह्म याद आए, वो ब्राह्मण है। जिसकी रात को दिन समाप्ति के बाद जो आँख बंद होती है, उस घड़ी भी परमात्मा याद आए, पर ब्रह्म याद आए, वो ब्राह्मण है। जिसको हर कर्म में पर ब्रह्म याद आए, वो ब्राह्मण है। जो हर बोल उसके अनुमति के बिना उच्चारे नहीं, वो ब्राह्मण है। चेक करना। तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोल देते हो, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम कर देते हो। ऐसे नहीं होता ब्राह्मण। ब्राह्मण माना जिसकी हर सांस पर ब्रह्म से चले, वो है ब्राह्मण। परमात्मा से चले, वो है ब्राह्मण। चेक करना बच्चे, तुम्हारे जीवन में कम से कम 10 कर्म चलते हैं क्या? परमात्मा की आज्ञा से, श्रीमत से चेक करना। तुम जो सुबह उठते हो, तुम तुम्हारी मर्जी से उठे हो या परमात्मा की मर्जी से उठे हो, चेक करो। मर्जी किसकी है उठने पर? चेक करो। समझ की बातें। जो संसार को पूर्णता भूल चुका है, वो है ब्राह्मण। जिसे बस परमात्मा याद है, ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड याद है, पर ब्रह्म याद है, वो है ब्राह्मण। समझो बच्चे इस बात को। जिसे बस परमात्मा चिंतन की चिंता लगी है, वो है ब्राह्मण। संसार की चिंता नहीं है, परमात्मा चिंतन की चिंता, परमात्मा याद की चिंता। जो परमात्मा को याद ना करे तो दुखी हो जाता है। परमात्मा को याद नहीं किया ना इस घड़ी, इसलिए दुखी होता है। वो है ब्राह्मण। जिसका एक निवाला भी बिना याद के नहीं जाएगा, वो है ब्राह्मण। जिसका एक घूंट भी बिना याद के नहीं उतरेगा, वो है ब्राह्मण। समझ है? पूजा करने से पहले बहुत कुछ करते हैं ना, दिखाते हैं ना। ब्राह्मण बहुत सारा कार्य करवाते हैं। जैसे आँखों को पानी लगाओ, 3 बार जल प्राशन करो, सिर के ऊपर छिड़को, बहुत सारी बातें होती है। ये क्या है? परमात्मा की याद है। उस समय मंत्र बोलते हैं ना, बहुत सारे मंत्र। समझें? केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। किसकी याद है? क्या कर रहे हो? आंखों को शुद्ध कर रहे हैं परमात्मा की याद से, महान कर्म करने के लिए। मुख का शुद्धिकरण कर रहे हैं परमात्मा की याद से। सिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार का शुद्धिकरण कर रहे हैं। बच्चे ध्यान देना। ब्राह्मण हो ना, बाप याद आता है क्या? चेक करो।
नाम के ब्राह्मण नहीं बनो, कर्म के ब्राह्मण बनो। कर्म के ब्राह्मण समझ हैं। संगम युगी ब्राह्मण कहलाते हो ना अपने आप को। ध्यान में है, ये संगम युग चल रहा है, ध्यान में है, परमात्मा बाप आया है जिसने हमें ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली बनाया है। ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण बनाया है। याद है क्या? ध्यान में है क्या? कभी नहीं भूलना अपने आप को, तुम कौन हो? वो है ब्राह्मण। बच्चे कितना विस्तार करे ब्राह्मणत्व का, कमाल का विस्तार है। जो हाथ भी उठाएगा तो परमात्मा की याद होगी, एक कदम भी उठाएगा तो परमात्मा की याद होगी, एक बोल भी मुख से निकलेगा सच्चा ब्राह्मण तो परमात्मा की याद होगी पहले, फिर बोल निकलेगा। समझ है? समझ की बात है। तुम भूल जाते हो तुम कैसे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा को भूल गए, कैसे भूल सकते हो बताओ। समझ के बाद समझ कर चलो। ब्राह्मण कहते हैं ना जिनका मन ब्रह्म से लगा हुआ है, ब्राह्मण। चेक करना, बहुत विधियां होती है। वो करन्यास करते हैं उंगलियों को लेकर, हाथ को लेकर, हर क्षण बस बाप की याद। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, कुछ नहीं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये शुद्धिकरण। मेरा बाबा, मेरा बाबा, हुआ शुद्धिकरण। बच्चे सच्चे ब्राह्मण बनो, कच्चे नहीं, सच्चे पक्के ब्राह्मण। एक बाप के अलावा कुछ भी याद ना रहे, वो है सच्चे ब्राह्मण। बस मेरा बाबा और कुछ भी नहीं, बाकी सब बाप का, हमारा कुछ नहीं। देखो पक्के ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं। वो चलेगा ना तो रास्ते चलते उसकी आंखें तब तक उस बात पर नहीं जाएगी जब तक अंदर से परमात्मा नहीं कहता उसे देखो। सच्चा ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण, उसके कान तब तक उस दिशा में नहीं जाएंगे जब तक अंदर से परमात्मा नहीं कहता उसे सुनो। उसका मुख तब तक उस चीज का वर्णन नहीं करेगा जब तक अंदर से परमात्मा नहीं कहता कि बोलो। समझ की बात है, ब्राह्मण की बात है ना। देखो बच्चे विचार करो, विचार करो। उसके कदम तब तक उस दिशा में नहीं चलेंगे जब तक परमात्मा नहीं कहता इस दिशा में चलो। हर बात, हर बात, हर कर्म में पहले परमात्मा, पहले बाप,
हर कर्म में। समझ की बात है। जैसे कि दुनियावी संसार के लिए मर चुके हैं, बस अंदरूनी संसार, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं, मैं और मेरा बाबा। सच्चे ब्राह्मण बनो बच्चे, समझें। संसारी मत बनो। संसारी असारी है, असार है सब, सार में आ जाओ। देखो, सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। तुम अपने अंदर चेक करो, कोई विकार रूपी दुश्मन तो नहीं है ना? पक्के हो ना? नजरें अगर बाप को देख रही तो वो तब तक चेंज नहीं होंगी, कोई भी आए जाए वो तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक बाप नहीं चाहता। सच्चे ब्राह्मण, ध्यान देना। तुम्हारे कान सुनते रहते हैं, सुनने को कहा है क्या? सुनते रहते तुम्हारे कान। समझ की बात है। जब तक तुम्हें आज्ञा नहीं है ना, तब तक सुनना नहीं। तुम्हारे बारे में भी चर्चा हो रही हो, सुनना नहीं। किसने कहा तुम्हें सुनने के लिए? समझ है। सच्चे ब्राह्मण हो ना, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बाबा, बस यही लक्षण है सच्चे ब्राह्मण का। चेक करना, विस्तार बहुत है। ड्रामा हुआ तो कभी किसी दिन करेंगे, और भी फिलहाल इतने लक्षण धारण करो। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर है, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर है। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। अगर बादल नहीं बिखरे ना, तो तुम बिखर जाओगे। ध्यान में रखना। जो माया के बादल है ना, उनको बिखरा दो, वरना वो तुम्हें बिखरा देंगे। इसलिए ध्यान देना कर्मों पर, वाणी पर पूरा पूरा ध्यान देना। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पितावृता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो ना? पक्का बाप को और बाप के घर को।
जो बाप का घर वो तुम्हारा घर। चेक करना बच्चे, जानते हो क्या, या कहीं और अपना घर बसा लिया है? गलती से भी नहीं बसाना। तुम्हारा घर ऊपर है, परम धाम, वही तुम्हारी जगह है। इस संसार में अपने आप को स्थिर नहीं करना, यह अस्थिर संसार है। भटक जाओगे यहाँ अगर स्थिर करने की कोशिश करोगे तो। अपने को स्थिर करना अपने घर में, परम धाम में, यहाँ नहीं करना। यह अस्थिरता है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना ज़रूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचेता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। कौन सी दुनिया है ये? अपवित्र पतित दुनिया। और अगर तुम्हारा मन इस दुनिया में लगा है तो तुम भी अपवित्र पतित हो। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारा मन इस दुनिया के किसी भी कण में लगा है तो तुम अपवित्र हो, पतित हो, क्योंकि दुनिया अपवित्र है, पतित है। चेक करना अपने मन को, कहीं तुम्हारा मन तुम्हारी देह में तो नहीं लगा हुआ, कहीं तुम्हारा मन तुम्हारे देह के मित्र संबंधियों में तो नहीं लगा हुआ, पदार्थों में तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा है तो तुम पतित हो। यहाँ की व्यवस्था में तुम्हारा मन लगा है तो तुम पतित हो, अपवित्र हो। ध्यान देना बच्चे, इसलिए बाबा कहता है मन को हटाओ दुनिया से। ध्यान देना बच्चे, बस ब्रह्मचर्य पालन करने से पवित्रता नहीं आती। समझ है? ब्रह्मचर्य बस बात है शरीर के भोग की। अगर पालन ही करनी है ना सच्ची पवित्रता, सच्चा ब्रह्मचर्य, तो इस दुनिया के भोग से ऊपर उठो। दुनिया के सारे भोग, खान पान, पहनना, श्रृंगार, वस्तु, व्यवस्था, सारे भोग, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, सारे भोग से बाहर निकलो। समझ है? तुमने बस एक शरीर का भोग छोड़ा है और कहते हो पवित्र हो। आज भी खान पान में मन दौड़ता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आज भी पहनने में मन दौड़ता है, आज भी श्रृंगार में मन दौड़ता है, आज भी व्यवस्था में मन दौड़ता है, और कहते हो पवित्र हो, पावन हो। किसने कहा तुम्हें? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं चेक करके पावन हो या नहीं हो। आज भी तुम्हें सब्जी में नमक कम लगे तो नमक लेना पड़ता है। बाबा ये नहीं कहता नहीं लो, अटको नहीं। इस अपवित्र दुनिया में, पतित दुनिया में चेक करना बच्चे अपने आप को, फंसना नहीं यहां पर। किसी भी प्रकार का भोग माना अपवित्रता। समझ की बात है, ईश्वरीय सुख छोड़कर ज्ञान योग का। अपवित्र मत बनो, पतित मत बनो। इस दुनिया से, संसार से मन हटाओ। जब तक तुम्हारा मन संसार में अटका है तुम पतित हो, अपवित्र हो। चेक करना।
तुम्हें वही गद्दा चाहिए सोने के लिए, वही तकिया चाहिए, वही चादर चाहिए, वही ब्लैंकेट चाहिए, वही एसी पंखा चाहिए। अटके हो ना, उसके बिना जमता नहीं ना। अभी उसी में जम जाओगे और जाम हो जाओगे, यात्रा खलास हो जाएगी। बच्चे, अपवित्र पतित दुनिया है, ध्यान में रखना, यहां मन नहीं लगाना। इसलिए बाबा कहते हैं मन को हटाओ यहां से और बाप में लगाओ। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। पावन माना सदैव बाप की याद। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है, पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पढ़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं, हर रूप से पावन। बच्चे ध्यान में रखना, बस शरीर के भोग से तुम बाहर निकले मना पावन बने, गलत फहमी में नहीं रहना। सारे भोग से बाहर निकलो, सारे भोग। जहां जहां तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि दौड़ रही है और मन बुद्धि दौड़ने के संस्कार बने हैं, वहां वहां तुम अपवित्र हो। चेक करना, समझ है? मन बुद्धि बस दौड़े बाप के पास, परम धाम में, मैं और मेरा बाबा। चेक करना। बच्चे, जितनी रुचि से तुम भोजन को ग्रहण करते हो, क्या उतनी रुचि से बाप को याद करते हो? उतने आनंद से, आहा, ओहो, मजा आ गया, बाप की याद में करते हो क्या? रुचि से कहते हो क्या व्यंजन बना है, बाबा बहुत अच्छा बना है? कभी कहा है? बाप को याद करते, बाबा कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना प्यारा है, ओहो। नहीं, कभी नहीं कहा है। मुश्किल कभी कहा होगा तुमने। बच्चे चेक करना, तुम्हारी सारी रुचि संसार में है। तुम्हें बेहतरीन चाय कॉफी बनाए, क्या खुशी होती है। उससे 10% खुशी भी बाप की याद में नहीं होती। 10% बाप की याद में चेहरा देखने लायक होता है तुम्हारा, कि कब अमृत वेला खत्म हो जाए, कब नमाज शाम ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हो जाए, कब 1-2 मिनट का योग खत्म हो जाए, ऐसी तुम्हारी खींच होती है। चाय कॉफी के लिए कहोगे और मिलेगी आधी। अजीब बात है। बच्चे चेक करना, संसार में फंसे हो बहुत ज्यादा। तुम्हें बाबा की याद के अलावा किसी भी बात में रस नहीं आना चाहिए। बाकी बस कर्म करो। रस बाप की याद, समझ की बातें। बच्चे चेक करना, तुम्हारे जीवन में बाप की याद के अलावा ऊंच और कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। फिर कहेंगे पावन हो। समझ है? बच्चे, सभी क्षेत्रों में पावन बनो,
तुम कहते हो तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, पर जो मिले नहीं खाओ। जो मिले वो नहीं खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, जो पसंद हो वो खाओ। समझ है? इसलिए बच्चे ध्यान देना, पावन हो क्या चेक करो। समझ है? पावन, उस एक को, वन को याद करोगे ना तो पावन हो जाओगे। समझ है? पावन, बस एक, मन में भी एक, चित्त में भी एक, संस्कार में भी एक, दृष्टि में भी एक, वाणी में भी एक, कानों में भी एक। कभी लिया है ऐसा रस? सांसों में भी एक, हर रूप से बस एक। कभी लिया है क्या ऐसा रस? बस एक, दूजा कोई नहीं, बस एक, मैं और वो, मेरा बाबा। लो बच्चे, कभी रस तो लो, रस लो तो हंसोगे। पावन ना, कभी किसी भाषा में कहते हैं पा मना देखना, गांव की लैंग्वेज में पा, वन, वन मना एक। बस उस एक को देखो, पावन हो जाओगे बुद्धि से। बस वो एक, बाकी और कोई उपाय नहीं पावन बनने का, और किसी उपाय से तुम पावन नहीं बन सकते। जिनकी मुख में बस मेरा बाबा लगा रहता है, उन्हें वाचा सिद्धि मिल जाती है। जिनकी दृष्टि में बस एक मेरा बाबा है, उन्हें दृष्टि की सिद्धि मिल जाती है। समझ की बातें हैं सारी बच्चे। मन बुद्धि की सिद्धि चाहते हो ना, तो जिसकी सिद्धि चाहते हो वहां बाप को बिठाओ, सिद्धि मिल जाएगी। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे मन में आया हुआ हर विचार सिद्ध हो जाए, तो मन में बस चलता रहे मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस बैठे हो ना, तो अभी मन को देखो और कहो, हे मन कहो मेरा बाबा, हे मेरी बुद्धि देखो मेरा बाबा। करो आज्ञा उन्हें, करो ऑर्डर, और देखो मेरा बाबा। बाप को जब उठाना होगा ना तुम्हें किसी सेवा के लिए, उठाएगा और लेके जाएगा। तुम बस मेरा बाबा करते रहो, बाबा सब करेगा। तुम बाकी बातों पर ध्यान मत दो। समझ है? बस मेरा बाबा लगा रहे। मेरा बाबा करते जितने एक्यूरेसी से कर्म होंगे, उतने एक्यूरेसी से किसी और बात में नहीं होंगे। बस मेरा बाबा। ध्यान देना बच्चे, और कुछ नहीं, बस मेरा बाबा। चेक करना। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पढ़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता,
वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। समझ है? ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। समझ की बातें बच्चे। पतित पना किस बात को कहते हैं? किस अवस्था को पतित कहते हैं? दुनियावी बातों में फंसना, पतित बातों में फंसना, पतित बातों में अटकना, मना पतित। विकार किसे कहते हैं बच्चे? बस काम विकार को विकार नहीं कहते। हर प्रकार से जो तुम भोग लेते हो वो सब विकार है, ध्यान में रखना। शरीर निर्वाह अर्थ भोजन ग्रहण करना और भोजन का भोग लेना अंतर है। बच्चे खाओ भोजन अच्छे से, 5 क्या 10 रोटी खाओ, भोग नहीं लो। कैसे कहेंगे भोग ले रहे हो या भोग नहीं ले रहे हो? जब बाप की याद में हो भोग नहीं ले रहे हो, बाप को भूल गए और खा रहे हो, भोग ले रहे हो। समझ की बात है। बात खाने पीने की नहीं, बात समझ की है। समझदार बनो, सदा बाप की याद में रहो, सदा बाप की याद में, याद ना भूले। ये संसार तुम्हें ऊपर नीचे ना कराए। जो संसार के कारण ऊपर नीचे होता है वो ब्राह्मण नहीं है, वो संसारी है, वो कामी है, वो विकारी है, वो भोगी है। समझ है? परमात्मा की याद नहीं हुई, बाबा की याद नहीं हुई और फिर तुम ऊपर नीचे हुए, वो योगी है, सन्यासी है, पावन है, सर्वश्रेष्ठ है। किस लिए रो रहा है? परमात्मा की याद नहीं हुई इसलिए रो रहा है। अरे इस घंटे में हम बाबा को याद नहीं कर पाए, बहुत बुरा लग रहा है हमें। ये 2 से 3 ये समय चला गया, हम कैसे बेहोशी में रहे, कैसे हमने गफलत की। ये घंटा तो चला गया, 1 सेकंड तो बाप को याद करते। खो गए हम सेवा में, संसार में, भूल गए बाप को। दुखी हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है कि ऐसे कैसे 1 घंटा चला गया जिसमें हम बाप को याद नहीं कर सके। योगी है, निर्विकारी है, वो रोएगा किस लिए? बाप की याद के लिए। कौन? योगी, निर्विकारी, सन्यासी। भोगी रोएगा संसार के लिए, मेरा ये करना है, मेरा वो करना है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। ये भोगी रोएगा संसार के लिए। समझ है? कब तक रोओगे? समझ की बात है। तुम किस लिए रोते हो तुम चेक करो। तुम्हारा रोना किस लिए है चेक करो। कभी दुखे हुए हो क्या बच्चे? कभी आंखों से आंसू आए, रोए हो क्या? अरे हमने 2 से 3 ये समय गवा दिया, ऐसे कैसे बाप को भूल गए हम 2 से 3 के बीच में।
1 घंटा चला गया बिना याद के। कभी रोए हो जोर जोर से फूट फूट कर? नाटक नहीं कर सकते इस बात का, समझ है? दिल की बात है बच्चे, नाटक नहीं होता। चेक करना अपने आप को। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। तुम जब भी दुनियावी बातें सोचते हो तुम विकार में गए, समझ है? चेक करना बच्चे, विकार में जाते हो क्या? तुम्हारी दुनिया चलाने के लिए बाप बैठा है ना। तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हारी दुनिया के बारे में? तुम अगर दुनिया के बारे में सोच रहे हो माना विकार में जा रहे हो, समझ है? बच्चे, बात सिर्फ शरीर के भोग तक सीमित नहीं है, ध्यान देना इस बात पर। दुनियावी सोच माना विकार है, चेक करना। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे, राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूत वश परवश हो गया। बाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। बच्चे, चेक करो क्रोध या काम है क्या अंदर? तुम कहोगे क्रोध नहीं अंदर, दिलाओ गुस्सा, दिलाओ क्या मैं? आएगा क्या गुस्सा तुम्हें? चेक करना। मेरे पास बहुत तरकीबें तुम्हें गुस्सा दिलाने की। देखो तो सही कौन से लेवल पर तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। भरी सभा में तुम्हारा अपमान करूं, तुम्हारी निंदा करूं, गुस्सा आएगा? चेक करो। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में क्रोध बिल्कुल ना आए। कुछ भी हो जाए फिर कहेंगे क्रोध मुक्त है, समझ है? काम मुक्त कब कहेंगे? जब भोग के पीछे नहीं जाएंगे। काम मुक्त, समझ है? तुम ऐसे ही कहते हो, देखो हमें कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। काम में हो तुम, भोग में हो। देखो हमारी चप्पल कितनी अच्छी है, जूते कितने अच्छे, काम में हो। देखो हमने कितना अच्छा व्यंजन बनाया, काम में हो। जब जब तुम बाहरी तारीफ कर रहे हो, काम में हो। चेक करना। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य।
यह समझानी शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं, उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। समझे बच्चे? बाप को याद नहीं करेंगे तो पतित काम जरूर होते रहेंगे। अगर चाहते हो कि कोई पतित काम ना हो तो बाप को याद करो, सदा बाप की याद में रहो। समझ की बातें। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते, बड़ी सूक्ष्म बातें, अति सूक्ष्म बातें किसी दिन समझाएंगे, ड्रामा हुआ तो। शिव बाबा यानी दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। बच्चे बता सकते हो कौन सी मुरली बाप ने चलाई, कौन सी तुमने चलाई? समझ की बात है। बता सकते हो क्या? नहीं ना? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है बताने का कि कौन सी मुरली बाप ने चलाई, कौन सी तुमने चलाई? कहता है ना बाप, मैं प्रवेश कर मुरली चलाता हूं। साफ साफ कहता हूं, ध्यान में नहीं आता। फिर भी अटक के बैठे हो कि बाप नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहां पर कहा है मैं नहीं आ सकता? अभी ये कौन चला रहा है मुरली? पता है तुम्हें? समझ है? समझ की बात है। तुम्हें मैं पता ही नहीं हूं। तुमने अब तक मुझे जाना ही नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाप कैसे कार्य करता है। जिन्हें लगता है ना कि बाप ऐसे किसी में नहीं आ सकता, वचन ध्यान में रखना, मैं उनमें कभी नहीं प्रवेश कर सकता। कितना भी बड़ा कार्य हो, तुम्हें निश्चय नहीं है ना, मैं उनमें कभी नहीं आऊंगा। समझ की बात है। मैं साफ कहता हूं कि जहां जरूरत है मैं प्रवेश करता हूं। जैसे जहां जरूरत है तो मैं प्रवेश करता हूं, वैसे अभी जरूरत है इसलिए मैं यहां 24 घंटे बैठा हूं। ध्यान में रखना। बुद्धि में बैठ सके तो समझना, नहीं बैठ सके नहीं समझना। तुम्हारा ड्रामा। समझ है? कहा है ना, मुरली में वचन दिए है ना, अंत में फुल टाइम रहेंगे। अभी मैं फुल टाइम बैठा हूं। ध्यान में रखना, मैं मेरे वचनों को पूरा करता हूं हमेशा। अभी तुम परखो ये वाणी कौन चला रहा है। परखो तुम तुम्हारे ज्ञान योग से। समझ की बात है। समझ की बात है पूरी पूरी। कोई पैदा हुआ है क्या ऐसा ज्ञान देने वाला? ये ज्ञान बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता। ध्यान में रखना, नहीं दे सकता। बाप का ही काम है। समझ की बात है। समझने वाले समझ जाएंगे, परखने वाले परखेंगे
और भाग्य भोगेंगे। बाप समझाने नहीं जाएगा, समझो ना समझो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्प पहले जो समझे थे वही समझेंगे इस पार्ट को। सभी नहीं समझ पाएंगे, सभी का भाग्य नहीं है। प्रत्यक्षता होगी तो सबको भाग्य मिला तो मिला, उसमें भी कौन लेगा, कौन उलझन में जाएगा, ड्रामा जाने। समझ है, समझ है। इसलिए बाप कहता है यहां से, तुम्हारे भाग्य के लिए कहता है कि तुम्हें निश्चय नहीं है ना कि यहां मैं बैठा हूं, तो जाओ वतन में पूछो ब्रह्मा से यहां कौन बैठा है। तुम्हारे भाग्य के लिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। फिर उलाना नहीं देना कि बाबा आप इतने लंबे समय से यहां पाठ बजा रहे हो, बताया क्यों नहीं। अभी बताया है ना, मैंने पब्लिकली बताया है ना, डिक्लेयर किया है ना। फिर उलाना नहीं देना कि बाबा बताया नहीं आपने कि आप बैठे थे। समझ है, ज्ञानी है ना, ज्ञान से समझ जाता है कि कौन बैठा है। जाओ वतन में पूछो कौन बैठा है। देखो ब्रह्मा क्या उत्तर देता है। समझ है, समझ की बात है। इसलिए बच्चे भाग्य ले सकते हो तो लो। तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम्हें भाग्य मिलेगा, नहीं होगा नहीं ले पाओगे। और क्या प्रमाण दूं? इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे पहचान सके। इसलिए मैं कहता हूं जाओ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के पास। जिसने मुझे जाना है पहचाना है वही तुम्हें बताएगा, ठीक ठीक से बताएगा। जाओ उसके पास पूछो। समझ की बात है, समझ कर चलो और अपना भाग्य पाओ। बच्चे बाप तुम्हारे भाग्य के लिए कह रहा है, ध्यान देना। बच्चे सोचते हैं कि आजकल तो बहुत जगह पर बाबा आता है, इनमें बाबा आया उनमें बाबा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। क्यों अपनी बुद्धि लगा रहे हो? भेजो संदेशी को वतन में और पूछो कि बाबा ऐसी ऐसी खबर मिली कि इनमें बाबा है या नहीं, आप बताओ। बात क्लियर। क्यों अपनी बुद्धि चला रहे हो? तुम्हें तुम्हारा ठिकाना पता नहीं है। तुम्हें मैं थोड़ी पता होऊंगा कहां पर हूं कहां पर नहीं हूं। समझ है? अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? मनमत से क्यों चल रहे हो? चलो श्रीमत से, चलो श्रीमत से। तुरंत जहां भी द्वंद्व देखा गए वतन में पूछा बाबा सत्य क्या है। बाबा तुरंत सत्य बताएगा। समझ की बात है। क्यों अपनी बुद्धि लगानी है? क्यों मनमत और परमत से चलना है? समझ की बात है। इसलिए बच्चे जहां जरूरत है मैं सेवा करता हूं और वही मेरा कार्य है। तुम मानो ना मानो, मैं मेरा कार्य करता रहता हूं। अब तक जितना ज्ञान दिया है, जो भी निमित्त बने हैं, पूछो जाके उन्हें कि तुमने ज्ञान दिया है क्या।
तो फिर दिया किसने? जरूर शिव बाबा प्रवेश हुआ। ज्ञान सागर तो एक ही है, मनुष्य तो हो ना सके। समझ है? इसलिए बच्चे, पा सकते हो तो पाओ मुझे, वरना तुम्हारा भाग्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे। समझ है? समझ कर चलो। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको यह भी पता थोड़े ही पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह ना सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ ना। तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को ज़रूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं। समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। समझ की बात है। तुम मुरली चला सकते हो, है हैसियत, है ताकत मुरली चलाने की। ऐसे ही कहते हैं, बाबा आज अच्छी चलाई हमने मुरली, मुरली मेरी, चलाने वाला मैं, और क्रेडिट तुम्हें चाहिए। अजीब बात है। मुरली का एम पता है? समझ की बात है। कहते क्या ज्ञान दिया हमने, सभी खुश हो गए। नए नए पॉइंट सुनाए हमने आज के मुरली में, आज के ज्ञान की क्लास में। बच्चे ध्यान से चेक करना, थे क्या तुम्हारी बुद्धि में वो पॉइंट्स? सुने थे क्या कभी? पढ़े थे क्या कभी वो पॉइंट्स? तो कहाँ से नए नए सुनाए? किसने सुनाए? समझ की बातें। बच्चे अहंकार में नहीं आना कि तुम कुछ करते हो। समझ है? जैसे अहंकार आया, मैंने अच्छी मुरली चलाई, मैं मुरली चलाना बंद कर देता हूँ, फिर दूसरे दिन तत पप हो जाते हैं मुरली चलाने में। बाबा करता है ना, तुम क्यों अहंकार में जाते हो कि मैंने चलाई? कभी बच्चे कहते हैं, आज बाबा ने अच्छी मुरली कराई, कराई नहीं की। कराई मना क्या, तुमने की क्या? बाबा ने मुरली की, कराई मत कहो। कराई मना फिर भी तुम अंश मात्र बचे कि मैंने की और बाबा ने कराई। ये कहाँ से आई है शुद्धि? बाबा ने ही कराई और बाबा ने ही की, मैं बस साक्षी होकर देख रहा था कैसे मुरली चल रही है, मैं भी सुन रहा था। समझ है? ब्रह्मा मुरली चला सकता है क्या? या शिव बाबा मुरली चलाता है? ब्रह्मा सुनता है ना मुरली। अगर ब्रह्मा नहीं चला सकता तो तुम क्या चलाओगे? समझ कर चलो, समझ कर चलो। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं।
समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बच्चे, पता है तुम में मैं प्रवेश होता हूँ और मुरली चलाता हूँ, है कल्पना तुम्हें? बहुत बच्चे कहते हैं बाप तो ऐसे प्रवेश नहीं हो सकता, किसी में भी नहीं आएगा। अरे तुम में भी मैं आता हूँ। जब ऊंच ज्ञान देता हूँ और तुम कहते हो बाप नहीं आ सकता, कल से आना बंद कर देता हूँ तुम में। दो ज्ञान तुम। मैं साफ कहता हूँ यहाँ पर, जहाँ जरूरत है वहाँ मैं प्रवेश होता हूँ। और तुम कहते हो तुम्हारा शरीर ऊर्जा सहन नहीं कर पाएगा बाप की। कौन से मुरली में मैंने कहा है कि ब्रेन फट जाएगा? तुम मिलो मुझे, समझ है? मिलो मुझे तुम। मैं रेफरेंस पूछूंगा तुम्हें, कौन से मुरली में मैंने कहा है कि ब्रेन फट जाएगा, शरीर टूट जाएगा? ये तुमने कहाँ से सुना, कहाँ से कहा, किसने कहा तुम्हें? ये अकल दी किसने तुम्हें? मैं खुद कहता हूँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं प्रवेश होता हूँ, और तुम ये उल्टा ज्ञान दे रहे हो कि बाप प्रवेश नहीं हो सकता कहाँ पर भी। किसने कहा तुमने? समझ की बात है ना, समझ की बात है। बच्चे ध्यान में रखना, सवाल पूछने वाला भी मैं हूं और जवाब देने वाला भी मैं ही हूं। ध्यान में रखना। इस रूप से मुझे सर्वव्यापी बनाना है ना, तो बनाओ, पर मैं हूं, यही सत्यता है। बच्चे, अहंकार में नहीं आओ। विचार सागर मंथन करते हो ना, तो सही करो, कुछ भी नहीं करो। मुरलियों में मैं क्या कहता हूं और तुम क्या कहते हो, इन्हीं सारी बातों के कारण बाप को सबके क्लासेस बंद कराने हैं। बहुत हुआ सबका सब नाटक, बहुत हुआ। कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो। बाप क्या कह रहा है और तुम क्या कह रहे हो? बच्चे, गफलत नहीं करो। मुरली को छोड़कर अपना एक अक्षर भी ज्ञान का किसी को नहीं सुनाना, कभी नहीं सुनाना। गफलत नहीं करना, वरना कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ध्यान देना। समझ कर चलो। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं, तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ। ऐसे नहीं, पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है, हम क्यों करें। बाबा
ऑल राउंड काम करते हैं ना। जो दिखी वो हमारी सेवा, बाप की सेवा मना हमारी सेवा। समझे? कोई बच्चे होते हैं ये काम इनका है, हम क्यों करें? बाबा को ये बच्चे पसंद नहीं है। उनका काम नहीं, मेरा काम है, वो मेरी सेवा है, यज्ञ मेरा है। तुम्हें किसने कहा उनका काम है? बस उनको ड्यूटी दी है, सेवा मेरी है वो। समझ की बात है बच्चे, जो मिले करो, सेवा को जब मिले करो। समझ की बात है, इनका उनका काम मत बनाओ। वो हाजिर नहीं है तो तुम करो, तुम्हारे बाप का काम है ना वो, तो करो। यज्ञ किसका है? तुम्हारा और तुम्हारे बाप का है ना यज्ञ, तो करो सेवा। राह क्यों देख रहे हो? कंप्लेन क्यों कर रहे हो? करो सेवा। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पदभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चे हमेशा शिव बाबा को याद रखो। सबकी बुद्धि चलाने वाला वही एक बाप है, वही एक बाप है। कभी तुम्हें कोई आइडिया आती है होशियारी की? लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं या तुम बड़े खुश हो जाते हो, देखो मेरे कारण ये सेवा परफेक्ट हुई, ये आइडिया आई ना हमें, दी किसने? थी दिमाग में क्या आइडिया? किसने दी? बच्चे सब बाप कर रहा है, खामखा क्रेडिट नहीं लो, सब बाप कर रहा है। ध्यान देना, बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत न हो, तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो। बच्चे ध्यान देना, सज़ा नहीं खाना। श्रीमत तोड़ोगे बहुत सज़ा मिलेगी, श्रीमत तोड़ी तो उसका उपाय भी नहीं सज़ा खाने के अलावा। श्रीमत तोड़ना माना सिर्फ सज़ा खाना। पिछले जन्मों के विकर्म योग से नष्ट हो जाएंगे। श्रीमत जो तोड़ी है तुमने वो योग से नष्ट नहीं होगी। उसके लिए उपाय एक ही है, या तो 100 श्रीमत पालन करो, एक तोड़ी है तो उसके बदले में, या सज़ा खाओ। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे। नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझ कर चलो बच्चे, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझ कर चलो, समझ कर चलो। समझदार बनो, ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण बनो, मासी का घर नहीं है।
बहुत मेहनत है, और अगर समर्पण करें तो कोई मेहनत नहीं, बाप बना देता है ब्राह्मण। समझ कर चलो। वापस कहते हैं, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, तो क्यों न अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफ़ेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना है, किसकी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही है सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है वा नहीं। हम कहते हैं भगवान वाच, तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? ज़रूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए ज़रूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था?
वह कौन था, फिर कब आएगा, ज़रूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा। बहुत सहज है परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। 2 नंबर, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान है अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। बच्चे मोल्ड करना सीखो, अपने आप को मोल्ड करना, खुद को मोल्ड कराओ। मोल्ड होने वाले गोल्ड बनते हैं, ध्यान में रखना। गोल्ड बनते हैं, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है। सिर्फ दुआएं नहीं, बहुत सारी बातें। मोल्ड होने के बाद पकड़ के नहीं बैठो। अभी भी वही बात तुमने पकड़ के रखा है कि मैं किसी और तन में नहीं आ सकता। जरा माइंड को ओपन करो, मोल्ड हो जाओ और वतन में आके पूछो। अकड़ के रहोगे प्राप्तियां तुम्हारी जाएंगी। वापस कहता हूं, वापस कहता हूं, समझ की बात है। अकड़ के नहीं रहो। तुम्हारे प्राप्तियों के लिए तुम्हें कहता हूं, मोल्ड होना सीखो। जैसा समय, जैसी श्रीमत, वैसे मोल्ड हो जाओ। अपने मन से नहीं चलो, श्रीमत से मोल्ड हो जाओ और सुख पाओ, शांति पाओ, सौभाग्य पाओ, भरपूर हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। यह टोली खाओ और मोल्ड हो जाओ, मोल्ड हो जाओ और बाप को पहचानो और अपना सौभाग्य लो। ओम शांति। वाह
बाहरे मेरा भाग्य बा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।